वासना ईश्वर ने बनाई है सृष्टि के निर्माण के लिए और वो हो भी रहा है। अच्छा बताओ, रावण के 1 लाख बेटे हैं, तो क्या बिना वासना के 1 लाख बेटे हो गए? रावण अपनी मंदोदरी के साथ रहता और मंदोदरी के साथ वासना रखता, वैसे वासना रखता तो बुरी नहीं थी भाई। पति और पत्नी वासना में यदि डूबे हैं तो बुरा नहीं है। वासना तब नाश करती है, वासना तब गलत होती है जब आप अपनी पत्नी के होते हुए, अपने पति के होते हुए पराई स्त्री, पराये पुरुष पर नजरें रखते हैं, उसके प्रति गलत भाव रखते हैं, तो वासना गलत है। यदि अपनी पत्नी और अपने पति में आप स्थित हैं तो वासना गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसी वासना से यह सृष्टि का क्रम चलता है। हाँ या ना? बात समझ में किस किस को आ रही है? वासना गलत कब होती है? जब आप पर स्त्री और पर पुरुष के साथ वासना का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही है? यदि अपनी पत्नी और अपने पति में वासना का प्रयोग करें तो बुरा नहीं है। क्रोध बुरा है या नहीं? उत्तर दो। क्रोध बुरा है? अरे क्रोध बुरा होता तो ईश्वर बनाते क्यों? क्रोध अच्छा है, पर करने का प्रयोग है कि कहां क्रोध करें। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, बताओ पितामह को क्रोध करना चाहिए था या नहीं? पर नहीं किया ना, तो बाणों की सैया मिल गई। तो क्रोध अच्छा है। यदि आप सत्य को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए क्रोध करते हैं तो वह क्रोध भक्ति बन जाता है। पितामह को क्रोध करना था, द्रौपदी की साड़ी बचानी थी, दुशासन को मारना था, नहीं मारे, बाणों की सैया। अभिमान बुरा नहीं है, इस बात का अभिमान। अच्छा, क्रोध तब बुरा होता है जब आप बात बात में गुस्सा करते हैं, इस पर, पत्नी पर, पति पर, परिवार, बच्चों पर गुस्सा। ये गुस्सा नहीं, जहां जरूरत है वहां गुस्सा करो। गुस्सा एक व्यवस्था के लिए। गुस्सा क्या है? एक व्यवस्था है। गुस्सा करना चाहिए वहां जहां जरूरत है। अभिमान वहां जरूरी है जहां जरूरत है। अभिमान नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो ईश्वर ने बनाया क्यों? करना चाहिए इसलिए बनाया। कहां करें? अभिमान इस बात का हो कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं भगवान का हूं, इस बात का घमंड हो कि मैं भगवान का हूं। इस बात का घमंड ना हो कि मैं पैसे वाला हूं, मेरा ये, मेरा वो, तुम कर क्या लोगे, तुम्हारी औकात क्या है, ये घमंड बुरा है। पर मैं प्रभु का हूं, ये घमंड अच्छा है। मैं भगवान का सेवक हूं, ये घमंड अच्छा है। राम दूत मैं मातु जानकी, हनुमान जी को घमंड था इस बात का कि मैं राम का, राम दूत मैं मातु जानकी, मैं दूत हूं राम का। घमंड हो तो ईश्वर ने बुरा कुछ भी नहीं बनाया, आपने गलत उपयोग किया चीजों का। इसलिए कपट क्या है कि मेरे अंदर बुराइयां हैं पर मैं बुराइयों को स्वीकार नहीं करता। एक बार हाथ जोड़ो सब लोग और मेरे संग प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए। रोज प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए। मेरे संग बोलो, बोलो, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं दुष्ट हूं। हे प्रभु, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं। हे नाथ, हम लोभी हैं, अभिमानी हैं। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हे श्रीमन नारायण, हम जैसे हैं आपके हैं। माना कि हम पापी हैं, माना कि हम कामी हैं, क्रोधी और लोभी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, उसी तरह हमें कोई निर्मल कर सकता है तो सिर्फ आप। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना रोज आपको करनी है। अच्छा ये बताओ, गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो गंदा होता है या नहीं होता है? मलमूत्र से भीगा होता है। फिर गाय क्या करती है? चाट चाट के उसे बिल्कुल निर्मल कर देती है। क्या बछड़ा खुद को साफ कर सकता था?
जैसे बछड़ा खुद को साफ नहीं कर सकता, हम भी वही बछड़े हैं जो काम क्रोध लोभ मोह की गंदगी में गीले हैं। हमें कोई शुद्ध कर सकता है तो भगवान कर सकते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हम अपने अंदर की वासना हम खत्म नहीं कर सकते, अपने अंदर का क्रोध हम खत्म नहीं कर सकते, आप कृपा करेंगे तो कंट्रोल में रहेंगी चीजें और बस हम आप तक पहुंच जाएं। बस आज सत्संग से क्यों जोड़ने की बात कही जाती, क्यों भगवान की भक्ति से जुड़ने की बात? आजकल के लड़के जो बाजार में घूम रहे हैं और आप सत्संगी, जो सत्संगी होगा वो और जो बाजारू होगा वो, दोनों में अंतर ये होगा कि सत्संग करने वाले के अंदर भी वासनाएं होती हैं और बाजार में घूमने वाले लोगों के अंदर भी वासनाएं होती हैं। फर्क इतना है कि जो सत्संग से जुड़ा हुआ है उसके अंदर की वासनाएं कंट्रोल में रहती हैं, नियंत्रण में रहती हैं, और जो बाजारू है, सत्संग से नहीं जुड़ा, अध्यात्म से नहीं जुड़ा, तो उसकी वासनाएं हैं वो अनकंट्रोल है, तो फिर वो किसी बहन बेटी को छेड़ते रहते हैं। बाजार से कोई लड़की गई, उसको देख के गलत कमेंट्स करना, उसे देखना, अश्लील बातें करना, ये क्या है? ये उसके अंदर, वो कौन बोल रहा है? उसके अंदर की वासना बोल रही है। वो किसी लड़की बहन बेटी को छेड़ रहा है, वो उसकी गलती क्या है? उसकी वासना अनकंट्रोल है। यदि वही लड़का सत्संग से जुड़ा होता, संस्कारों से जुड़ा होता, कथाओं से जुड़ा होता, तो उसके अंदर वासनाएं होती पर कंट्रोल में होती, वो ऐसा बाजारू व्यवहार ना करता। बात समझ में आ रही है? सत्संग से और संस्कारों से जुड़ा हुआ व्यक्ति के अंदर भी बुराइयां होती हैं, लेकिन उसकी बुराइयां उसके कंट्रोल में होती हैं। बस इसलिए अपने आप को सत्संग, देखो गुस्सा हमें भी आता है, आपको भी गुस्सा आता है। अब गुस्से में किसी ने मर्डर कर दिया, आज जेल में जाकर देखिए कि अधिकांश मर्डर गुस्से में होते हैं। किसी ने जोर से आपको हाथ में डंडा लिया, वो गुस्से में सिर पे मार दिया और आप मर गए। उसकी मनसा तो मारने की नहीं थी, लेकिन उसने सिर में डंडा मार दिया, जो हाथ में आया पत्थर मार दिया, तो मर गए। उसकी इच्छा नहीं थी मारने की, पर आप मर गए, और मर गए तो मूल में क्या था? गुस्सा। गुस्सा ऐसा कि आपने कुछ उठाया मार दिया। देखो गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन हमारा गुस्सा वहां आता है जहां गुस्सा करने की जरूरत है। गुस्सा है पर कंट्रोल में। कुछ लोगों का गुस्सा आता है तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोग गुस्से में छत से कूद जाते हैं, कई लोग गुस्से में आत्महत्या कर लेते हैं। ये गुस्सा ही तो था, कोई बात नहीं थी, जरा गुस्सा आया। वो एक पिता ने अपने बच्चे को 2 थप्पड़ मार दिया, तो उसको पत्नी को गुस्सा आ गया, अरे आप बच्चों को प्यार तो करते नहीं, मारते रहते हैं। उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। कोई बात नहीं थी, जरा सी बात, गुस्से में आप खो बैठे। इसलिए गुस्सा सबके पास है, एक का कंट्रोल में है, एक का कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में होने के लिए सत्संग करना पड़ेगा कि चीजें आपके कंट्रोल में रहें, वरना यही गुस्सा आपको नुकसान पहुंचाता है, यही आपको परेशान करता है, यही वासनाएं आपको परेशान करती हैं, यही चीजें आपको दुखी करती हैं। इसलिए सत्संग, मेरी मां, आपके बच्चों के पास कितनी भी डिग्रियां हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके बच्चे यदि सत्संग संस्कारों से नहीं जुड़े तो वो डिग्रियां कोई फायदा ना करेंगी। नौकरी दिला देंगी, पैसा दिला देंगी, जीवन में शांति नहीं दिला सकती डिग्रियां, सुकून नहीं दिला सकती डिग्रियां। सुकून के लिए सत्संग चाहिए। स्वभाव, थोड़ा स्वभाव आपका शांत चाहिए। शांत स्वभाव डिग्रियों से तो नहीं आएगा, शांत स्वभाव के लिए सत्संग चाहिए, आध्यात्म चाहिए। और जब तक स्वभाव शांत नहीं होगा तब तक शांति कैसे मिलेगी? बात समझ। आजकल के लड़कों के साथ समस्याएं क्या है? उनको सत्संग नहीं मिल रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुरुओं पर उनका विश्वास उठ गया है। वो गुरु बनाना नहीं चाहते, सत्संग करना नहीं चाहते, तो सत्संग नहीं करेंगे तो सही गाइडलाइन नहीं मिलेगी, और सही जब मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो फिर वो चल किस राह पर रहे? शराबी दोस्तों की संगति, सिगरेट वालों की संगति, लड़का लड़की छेड़ रहे हैं एक दूसरे को, लिव इन में रह रहे हैं, माँ बाप को कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, कुछ आता जाता नहीं, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, माँ बाप की बात अनसुनी कर रहे हैं। ये सारा जो समाज में प्रभाव दिख रहा है मेरी माँ, वो केवल सत्संग ना करने का प्रभाव है। सत्संग, इसलिए संतों ने कहा, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी ही सही सत्संग से जुड़े रहोगे तो आप कंट्रोल में रहोगे, नहीं जुड़े रहेंगे अनकंट्रोल। इसलिए
बच्चों को छोटी सी आयु से ही संस्कार देना स्टार्ट कीजिएगा, तरीके से समझाना स्टार्ट कीजिएगा। आप नहीं समझा सकते, कथाओं से जो गीता पढ़ाइए, रामचरितमानस पढ़ाइए, कथाओं में लाइए। अब गर्मी की छुट्टी है, बच्चों को वृंदावन लाइए, बढ़िया 7 दिन की कथा सुनवाइए बच्चों को। कथा सुनने के बाद बच्चों से पूछिए, बेटा आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा, तुमने क्या सुना, रिवीजन कराइए। बेटा आज तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी, क्या सुना आज आपने कथा में, क्या अच्छा लगा। वो बच्चे बताएंगे कि हमें क्या अच्छा लगा। फिर उससे आप पूछिएगा कि जो अच्छा लगा वो तुम उतारोगे जीवन में, वो अच्छा है या बुरा है। एक लड़की मेरे पास आई प्रश्नोत्तरी में, मां लेकर के आई, और वो लड़की नास्तिक थी, भगवान को गालियां देती थी, भगवान को नहीं मानती थी। उसकी मां बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी मां ने मेरे पास लाकर खड़ा कर दिया अपनी बेटी को। ये प्रश्नोत्तरी में आप लोग यूट्यूब पर वो प्रश्नोत्तरी पढ़िए, आप सुन सकते हैं। देखो बच्चे कितने निर्मल होते हैं, कितने साफ होते हैं, लेकिन चूंकि लोहे पर जंग तो लग ही जाती है। ये कुसंग ही जंग है, और समय पर यदि लोहे की जंग ना हटाई गई तो वो जंग लोहे को खत्म कर देगी। समझ में आ रही है? इसलिए जंग लगे तुरंत साफ कर दो और उसमें पेंट कर दो। यदि पेंट कर दिया तो लोहे की सर्विस बढ़ गई। 100 साल चलता तो 200 साल चलेगा यदि उसकी प्रॉपर देख रेख होती रहे तो। यदि आपने वही लगा के छोड़ दिया, जंग खाएगी 5-10 साल में, वो खराब खत्म। ऐसे ही जीवन है, आपका जीवन भी लोहा है, और ये समाज की कुसंग जंग है। ये जंग आपको नाश करती है। रावण क्यों बिगड़ गया? उसके जीवन में कुसंग मिल गया उसकी बहन का। बहन बोल रही है सूप न खा। ओहो रावण, राम की पत्नी बहुत सुंदर है, तू चुरा क्यों नहीं लेता, वो तेरे योग्य है। देखो जरा, ये कुसंग ही तो है। अब कोई तुम्हारा दोस्त आए और कहे यार ये पड़ोसन बहुत अच्छी है, चलो उसे देखते हैं, उससे बात करते हैं, तो ये तुम्हारा दोस्त कुसंग ही तो तुम्हें दे रहा है। चलो उसे छेड़ते हैं, ये कुसंग ही तो है। चलो शराब पीते हैं, ये कुसंग ही तो है। क्या है, चलो जुआ, कोई कहे दोस्त आपका चलो जुआ खेलते हैं, ये कुसंग ही तो है। अब रावण की बहन ने क्या बोला, यार रावण, राम की पत्नी बहुत सुंदर है, तेरे योग्य है, लो जरा। और रावण भी बात मान लिया, वो चुरा के ले आया, नाश हो गया। तो ये समाज का कुसंग जंग है, जो लोहे पर क्या लगती है, उसी तरह समाज का यह कुसंग जैसे जंग लोहे को खा जाती है, ऐसे ही ये समाज का कुसंग तुम्हारा नाश कर देगा, खा जाएगा। जैसे दुर्योधन के कुसंग ने दुर्योधन का नाश कर दिया, रावण के कुसंग ने रावण का नाश कर दिया, कंस के कुसंग ने कंस का नाश कर दिया। ऐसी तुम्हारा है। बातें हल्के में मत लो, मायने रखता है आपका संग। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा जब नाव से जुड़ जाता है तो वही लोहा डूबता नहीं है, खुद पार होता है, औरों को भी पार लगाने में सहयोगी बन जाता है। वही लोहा पानी में छोड़ दो डूब जाएगा, पर वही लोहा नाव से जुड़ जाए तो पार लगने और लगाने वाला बन जाता है। तो बात संग की है। समझ में आ रही है? इसलिए अपने बच्चों को कथाओं से जोड़ो। गर्मियों की छुट्टी पड़ी तो आप बच्चों को कहां ले जाते, चलो बेटा तुम्हें घूमने, वहां बर्फ है वहां ले जाए, वहां पार्क है वहां ले जाए, वहां पहाड़ है वहां ले। क्या करेगा बर्फ? बर्फ तो तुम्हारी फ्रिज में रखी है, दिखा दो और ले जाना। एक बात बताएं, एक बाल्टी पानी भरो और उसमें 2 चीज डालो, एक तो लोहा डाल दो और दूसरा सोना डाल दो, और 5 साल बाद आप देखना उसमें पानी में, बाल्टी में पानी भरते रहना आप लोग हर महीने 15 दिन में। आप देखेंगे कि 5 साल बाद आपको क्या वापस मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। बाल्टी में लोहा और सोना दोनों डालिए और 5 साल बाद टटोलिए तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उत्तर, सोना जस का तस मिलेगा, ना तो चमक कम होगी ना तो कीमत कम होगी। जरा घिस लीजिए ठीक हो जाएगा, हल्दी से साफ कर लीजिए ठीक हो जाएगा। लेकिन सोना के सामने लोहा भी था, लोहा 5 साल बाद हाथ डालेंगे मिलेगा ही नहीं, पानी बन चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, गल चुका होगा। हाँ या ना? बस यही है, पानी में दोनों गए थे, लोहा भी गया था और सोना भी गया था, गए दोनों थे, वापस कौन आया? सोना वापस आया। यही है समाज की स्थिति। यदि आपके संस्कार मजबूत हैं और आपके सत्संग मजबूत है तो वो संस्कार, वो सत्संग, वो माहौल, वो आपको सोना बना देगा। सोना एक बार बन जाओगे ना, गुरुजनों की बातें मानकर, माँ बाप की बात मानकर एक बार तुम सोना बन गए तो तुम कितने भी कुसंग की बाल्टी में पड़े रहना, कुसंग फिर सत्संग से जुड़े व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यदि तुम सत्संग से जुड़े बिना डायरेक्ट कुसंग में गए तो जीरो हो जाओगे, अस्तित्व मिट जाएगा।
इसलिए पहले अपने बच्चों को सत्संग करा के संस्कारी बना दो, योग्य बना दो, फिर आजाद छोड़ दो। बेटा अब तुम्हारा जो मन है जहां जाना जाओ, संस्कार देकर फिर तुम अपनी जिंदगी जीना बिंदास। जहां तुम्हें बर्फ में जाना हो, पहाड़ वादियों में जाना है जाओ। क्यों जी? संस्कार देकर भेजेंगे ना तो फिर बच्चे डगमगाएंगे नहीं। यदि आप संस्कारी हो ना मेरे भाई, तो तुम्हारे सामने कोई लड़की खड़ी होगी और वो तुम्हें आई लव यू बोल भी रही होगी, और तुम संस्कारी हो तो वो लड़की तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम उसके आई लव यू में आओगे नहीं। और यदि तुम्हारा संस्कार कमजोर हुआ, संगति कमजोर हुई और वासनाएं हावी हैं और उसने ऑफर दिया, तो तुरंत आप आई लव यू टू लिख के भेज देंगे। ये बातें संस्कारों की हैं मेरी माँ। बात कितनी आप समझ पा रहे हैं मेरी? मैं कितनी गहराई से आपको समझा रहा हूं, आप मेरी बात कितनी गहराई से समझ रहे हैं, वो भी आपके संस्कारों पर निर्भर करेगा कि आप मेरी बातों को कितने हद तक समझ पाए। एक्चुअली मेरी बातें समझने के लिए भी आपका थोड़ा चीजों को समझना जरूरी है ना? यहां आप बैठे कथाएं सुन रहे हैं, हमारी बातें समझने के लिए भी आपका लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि ये हाई लेवल की बातें हैं। ये सबके बस की बात ना तो सब सुना सकते हैं, ना तो सब समझ सकते हैं, ना तो इस बात के श्रोता हैं आज समाज में, ना तो ये समझाने वाला कोई वक्ता ही है। तो आज हम आपको यदि समझा रहे हैं तो खुल्लम खुल्ला हम बातें आपसे करते हैं, ताकि आपके बच्चे बिल्कुल तरीके से समझे हमारी बात। और जो हम समझा रहे हैं वो सारी बातें आज के युवाओं के लिए हैं। हमारी बातें बूढ़ों के लिए अब तो आपका निकल ही गया सब। कुछ परसेंट तो हमारी बातें आपके लिए काम करेंगी, पर हमारी जितनी भी बातें हैं 80% वो नौजवान दोस्त भाई और बहनों के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए, आज के सदगृहस्थ के लिए। शादी हुई, आपकी शादी होती है, तुरंत आप हनीमून मनाने चले जाते हो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख खर्च करके आ जाते हो। क्या मिला? अरे वृंदावन आओ, शादी हुई, अपनी गृहस्थी की शुरुआत पहले बिहारी जी का दर्शन करो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ और भगवान के दर्शन के साथ 7 दिन रहो वृंदावन, कथा सुनो। कथाओं को सुनेंगे तो गृहस्थी कैसे चलानी है वो पूरा अनुभव में कथाओं में समझाता हूं आप लोगों को। यदि कथा सुनने से आपने गृहस्थी स्टार्ट की तो गारंटी मेरी है, कथा सुनने वालों का जीवन में न कभी तलाक होगा, ना कभी बहुत बड़ी तू मैं होगी। जो कथाएं नहीं सुनते, शादी के साल भर 2 साल के अंदर तलाक के कागज तैयार होने लग जाते हैं। आप दोनों के पास डिग्रियां, पत्नी भी पढ़ी लिखी है, पति भी पढ़ा लिखा है, पर डिग्रियों से संबंध नहीं चलते मेरी मां। रिश्ते डिग्रियों से नहीं चलते। जो आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में जो सालों साल पढ़कर ना सीख पाए, वो 7 दिन में कथा से सीख जाएंगे, गारंटी हमारी है। कितने ऐसे रिश्ते थे जो अभी हमारी मैया ही, जो ये हमारी मैया बैठी है ना, हमारी यजमान मैया जो कथा सुन रही हैं, श्री विनीता मैया, इन्होंने बताया कि हमारी जेठानी हमारे जेठ से लगभग 25-27 कितना 30 सालों से बैर था। इनका जेठानी और जेठ से कितने सालों से बैर था? 30 सालों से कोई बोलचाल नहीं था, आना जाना नहीं था। लेकिन इन्होंने मेरे को खुद बताया, इसलिए मैं इनकी बात आप तक शेयर कर रहा हूं कि आप भी सीखें। इन्होंने बताया कि 30 साल हमारा अपने जेठानी और जेठ से कोई बोलचाल नहीं, आना जाना नहीं, खाना पीना नहीं, लेकिन कथा सुनी तो कथा से प्रेरणा मिली कि रिश्ते बिगाड़ने से लाभ क्या है। ये सार है, इस चीज का पड़ा रहेगा वो बीज आपके पास तो कभी भी अंकुरित हो जाएगा, कभी भी उसकी फसल तैयार हो जाएगी। तो ज्ञान का बीज आपके भीतर होना चाहिए, भक्ति का बीज आपके भीतर होना चाहिए। हम तो केवल आपके अंदर भक्ति ज्ञान का बीज बोने की कोशिश करते हैं, और बीज छोटा होता, इसलिए हम आपको सार युक्त बातें बता देते हैं। रहस्य, बेटा देखो कोई दिया या जल रहा है क्या सर पीछे कुछ? रहस्य, तो पूतना मौसी आई, भगवान को पकड़ती हैं, और भगवान ने पूतना मौसी का दूध पिया, और थोड़ा सा दूध था, थोड़ा सा विष था। भगवान ने दूध पिया, जहर पिया, और दूध जहर पी करके दोनों फिनिश किया। अब पूतना के प्राण पीने लगे भगवान। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ लेते हैं किसी को तो छोड़ते नहीं है, और भगवान ने ऐसे पकड़ा फिर कभी छोड़ा नहीं। पूतना की सदगति हो गई। पूतना की क्या हो गई मेरी मां? सदगति हो गई।
पूतना लोके बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं गत्वा स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती थी, पर भगवान ने पूतना पर कृपा की और पूतना का उद्धार। मारने आई तार दिया। भगवान कहते हैं मुझे जहर पिलाने आई पूतना भी आई तो मेरी शरण में, जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसे तार देते हैं, चाहे पूतना ही क्यों ना। इसलिए भगवान कभी हमारे अपराध नहीं देखते। शकटासुराया, भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्ताया, तृणावर्त को मारा। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। यशोदा, तुम्हारे बेटे का नाम कृष्ण, रोहिणी आपके बेटे का नाम राम, बलराम, कलुआ, बलुआ। मैया ने शॉर्ट में नाम रखा कलुआ और बलुआ। बलुआ मतलब बलराम जी, कलुआ मतलब कन्हैया। जगन्नाथ जी का एक नाम है कालिया। उड़ीसा के भक्त जगन्नाथ जी को क्या बोलते हैं प्यार से? कालिया। कालिया, कितने आदमी थे रे कालिया, वो वाला कालिया नहीं, इनका नाम कालिया है। मेरा कालिया। कालिया नांग को मारने वाले से उनका नाम पड़ा कालिया मर्दन। भगवान जगन्नाथ जी को भी कालिया बोलते हैं। तो कलुआ बलुआ मैया बोली बाबा मैं या को नाम कलुआ बलुआ रख लूं? हाँ मैया, तू जो नाम या के। भगवान के कितने नाम हैं? भगवान राम और कृष्ण जी के कितने नाम हैं आप बताओ? भगवान के नाम बहुत हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राम अलग हैं कृष्ण अलग। ना, राम का फुल फॉर्म क्या होता है? राम का फुल फॉर्म क्या हुआ? राम का फुल फॉर्म होता है रा मतलब राधा, मां मतलब माधव। राधा माधव का शॉर्ट ही तो राम है। राधा का रा, माधव का मां, जोड़ दो क्या हुआ? जोर से। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा। अब मथुरा का देखो, मथुरा का मथुरा, मथुरा पीछे क्या है? जोर से रा, आगे क्या है? मां। मथुरा में पीछे है, बोलो मेरी मां। रा आगे है, क्या हुआ? क्या बचा? क्या बचा? रा निकाल लिया पीछे से, मां निकाल लिया आगे से, क्या बचा? थू। जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को थू। हो गया मथुरा। मथुरा में रा और मां, पीछे का रा आगे का मां, बीच का बचा थू। जो कृष्ण कृष्ण राम राम नहीं जपते उनके जीवन को थू। तो राम का फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म राम, फुल फॉर्म राधा। रा से राधा, मां से माधव। राम कृष्ण कर्षति कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या हुआ? जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उनका नाम है कृष्ण। सुख शांति के लिए आप भी ये सुंदर कार्य कर सकते हैं। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। अच्छा, कंस ने देवकी को जेल में डाल दिया, माता देवकी को। क्यों जेल में डाला? क्योंकि कंस को आकाशवाणी ने कह दिया कि देवकी के 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो कंस डर गया और कंस ने तुरंत देवकी और वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया। अच्छा, कंस ने यह सोचा था कि हम देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर देंगे तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन मृत्यु तो देखो जेल में भी आ गई। जेल में बंद किया देवकी वसुदेव को, पर मौत तो टली ना कंस से। ऐसे ही ना तो कंस मृत्यु को टाल पाया, ना तो रावण मृत्यु को टाल पाया। मृत्यु लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये तो बस समय काटने की बात है। मौत तो आएगी और सबकी आएगी। कितना प्रयास कर लिया कंस ने, कितना प्रयास कर लिया रावण ने, परंतु मौत आनी है, मतलब आनी है। कंस देवकी वसुदेव को जेल में बंद किया, पहरा भयंकर कर दिया। पहला बेटा हुआ कंस का, तो देवकी मां का, तो कंस ने उसे छोड़ दिया। नहीं हमें इससे खतरा नहीं, हमें तो 8वां चाहिए। तो नारद जी ने कह दिया कि नहीं, कोई भी 8वां हो सकता है।
ये 5 उंगलियों में 5वीं उंगली कौन सी है? आप बताओ। यहां से गिनेंगे तो ये 5वीं, और यहां से गिनेंगे तो, और ऐसे ऐसे गिन के, और ऐसे गिन के, ऐसे गिन के, तो ये 5वीं भी हो सकती है। 5वीं कोई भी हो जाएगी। कंस ने कहा कि 8वां तो कोई भी हो जाएगा, पहला भी 8वां हो सकता है। कंस बोला नारद जी बात तो सही है, और नारद जी ने भड़का दिया कंस को, तो कंस ने पहला बच्चा मार दिया देवकी माँ का। अब सवाल नारद जी से है कि क्यों जी, आपको क्या जरूरत थी? कंस ने तो छोड़ ही दिया था देवकी के पहले बेटे को, उसे तो 8वां चाहिए था। 7 तक को तो उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का सोचा, पर नारद जी ने अपना दिमाग लगा दिया, नहीं नहीं कोई भी 8वां हो जाएगा। अच्छा, नारद जी ने ऐसा क्यों किया? नारद जी ने बोला कोई भी 8वां हो जाएगा, तो देवकी का पहला बेटा उठाया कंस ने, पत्थर पर पटक दिया, हत्या कर दी। दूसरे बेटे की हत्या, तीसरे, चौथे, 5वें, 6। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि नारद जी ने ऐसा क्यों किया? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, सुन लो मेरी मां, बताओ जल्दी से, नारद जी ने ऐसा क्यों किया? कंस को क्यों बोल दिया कि कोई भी 8वां होगा, तो कंस ने मार दिया? क्यों मैया बताओ आप, नारद जी ने क्यों मरवा दिए बच्चे? नहीं पता? कंस, नारद जी ने सोचा कि कंस जल्दी मर जाए, और आदमी तब जल्दी मरता है जब उसका पाप ज्यादा होता है, तो बच्चों की हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो नारद जी ने बोला कि ये तब मरेगा जब इसका पाप का घड़ा भरेगा, अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है, तो पाप का घड़ा जल्दी भर जाए, इसलिए। अच्छा, तो किसी के बच्चे को मरवा देंगे आप पाप का घड़ा भरने के लिए? नहीं, बाद में वो बच्चे सारे जीवित हो गए। आप में से किसको ये बात पता है कि देवकी माँ के जो बच्चे कंस ने मारे थे बचपन में, बाद में वो सारे बच्चे जीवित हो गए थे? तो बच्चों की हत्या का पाप तो कंस को लग गया, लेकिन बच्चे मरे ही नहीं, उस समय मर गए थे। बाद में देवकी माँ ने बोला प्रभु भगवान कृष्ण से कि जो मेरे बच्चे कंस ने मारे हैं, तुम भगवान हो तो मेरे बच्चे लौटाओ। तो मरे हुए बच्चे, मतलब भगवान कृष्ण कैसे हैं? मरे हुए बच्चे जो 20 साल पहले मर चुके थे, वो जाकर के बाद में माता देवकी को भगवान ने लौटा कर दिए भगवान। और उस समय वो उतने, अब लौटाए तो कितने बड़े लौटाए? कंस ने जो मारे थे वो तो नवजात मारे थे, तो जो लौटाए भगवान कृष्ण ने, वो नवजात लौटाए या पूरी जितनी उम्र हो चुकी थी उनके जन्म से वो उम्र वाले लौटाए? कौन से वाले लौटाए? हाँ हाँ, नवजात नहीं, उनकी आज वर्तमान में जितनी उम्र रही उतनी उम्र के बच्चे लौटाए। और माता देवकी उन बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार करती, इसलिए माता देवकी का स्थान उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ स्थान माता यशोदा का, क्योंकि माता देवकी ने कृष्ण जैसे बेटे को पाकर भी सामान्य बेटों की चाह रखी, पर यशोदा माँ ने कृष्ण के बाद फिर किसी की चाह नहीं रखी। इसलिए कृष्ण से यशोदा माँ का प्रेम जितना है, देवकी माँ का प्रेम उतना नहीं है। इसलिए समाज यशोदा माँ को ज्यादा महत्व देती है, ना कि देवकी माँ को। प्रेम पूजता है मेरी माँ। रुक्मणी की पूजा हर मंदिर में क्यों नहीं होती? राधा की पूजा हर मंदिर में क्यों होती है? क्योंकि प्रेम ही पूजता है। राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति है। जो प्रेम राधा रानी ने किया है कृष्ण से, वो प्रेम रुक्मणी माँ का नहीं है। जो प्रेम यशोदा का है वो देवकी माँ का नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से जब देखेंगे तब चीजें क्लियर होती हैं। इसलिए माता देवकी से श्रेष्ठ स्थान यशोदा का है, रुक्मणी माँ से श्रेष्ठ स्थान श्री राधा रानी का है। भगवान का जन्म हुआ किस महीने में? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ये भैया बताएंगे। सब चुप रहेंगे, कोई नहीं उत्तर देगा, ये भैया बताएंगे। भगवान कृष्ण का जन्म किस महीने में हुआ? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कब होती? कौन सा महीना होता है? हा? अच्छा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कब? अगस्त में। हिंदी महीना का क्या था वो? सावन था, भादो था, कुंवार था, कार्तिक था, क्या था? नहीं पता? हाँ? नहीं पता ये बच्चों को? आप बताओ। सावन था ना? फागुन? फागुन था, फागुन। ये मेरी माँ
अपने बच्चों को थोड़ा सावन भादों भी बताया करो, जनवरी फरवरी ही बताती रहती हो। और पढ़ा लो जॉनी जॉनी यस पापा। कह रहे हैं फागुन में हुआ था। फागुन तो ये चल ही रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? सावन में। अच्छा, राम जी का जन्म किस महीने में हुआ? आप बताओ। कोई नहीं बताएगा, ये भैया बताएंगे। आपसे पूछ रहे हैं मेरी माँ। जब बताना घर में बच्चों को तब तो बताती नहीं हो, यहां कुटर कुटर कर रही हो। घर में नहीं बता सकती हो बच्चों को कि राम जी का जन्म तब हुआ, कृष्ण जी का जन्म कब हुआ। कुछ बताते नहीं आप लोग अपने बच्चों को भगवान के बारे में। बड़ा हुआ मोबाइल पकड़ा दिया, गाड़ी पकड़ा दी, लो भैया खेलो। राम को जानते ही नहीं, कृष्ण को जानते ही नहीं। आपको अपने धर्म के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, अपने भगवान के बारे में समझना चाहिए। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? भाद्रपद मास। किस पक्ष में भगवान का जन्म हुआ ये भैया बताएंगे। चुप रहेंगे सब लोग। ये भैया कौन सा पक्ष था? कितने पक्ष होते हैं एक महीने में? वाह मेरी माँ, ये बस जिससे पूछ रहे हैं बस वो ही नहीं बता रहा, बाकी सब बता रहे हैं। कितने पक्ष होते हैं? कौन कौन से? ये भैया बताएंगे। छोटू तुम ही बताओ, वहां की सब अपना मुंह लॉक रखेंगे। क्या कौन कौन से पक्ष होते हैं? नहीं पता? कौन सी क्लास में हो? 12th में हो, 12वीं कक्षा का छात्र है तो उसे ये नहीं पता कि महीने में 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं। यह है सनातन धर्म की स्थिति। कैसे ना ह्रास हो सनातन धर्म का। आजकल की मम्मियों को व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत ही नहीं कि बच्चों को भी कुछ बताएं अपने धर्म के बारे में। गीता ना पढ़ा रही हो तुम, ना रामचरितमानस पढ़ा रही हो, ना महीनों का। हिंदी महीने कितने होते हैं? 12 के नाम कौन बताएगा? बताओ चलो। अरे जनवरी फरवरी मार्च ना बोल पगला, ये तो इंग्लिश का है, वो हिंदी का पता ही नहीं उसे। वो इसी को हिंदी समझ रहा है। आप बताओगे 12 महीनों के नाम? नहीं। देखो ये कितनी उम्र है आपकी? हाँ 50 साल के। देखो इनको ये नहीं पता 12 महीने के नाम क्या क्या। मैया आपको पता है 12 महीनों के नाम हिंदी में? पता है? नहीं इनको ये भी गुलाबी मैया। मैया सुन रही हो ना मां, या पंचायत कर रही हो मां। हिंदी के 12 महीने बताओ। चलो 2 बता दो। ये सब अपने बच्चों को याद कराओ मेरी मां। एक महीने में कितनी तिथियां होती हैं? एक महीने में कितनी तिथियां होती हैं? हाँ मैया बताओ।